गुड मॉर्निंग भाई लोगों, कैसे हैं आप सब। और उम्मीद करता हूं कि बिल्कुल अच्छे होंगे, बिल्कुल बिंदास होंगे, जहां पर भी होंगे बिल्कुल स्वस्थ होंगे। तो आज से श्री गणेश हो रहा है भाई साहब भारतीय टीम का पहला मैच T20 मुकाबला इंग्लैंड के खिलाफ में, जो कि कोलकाता के ऐतिहासिक मैदान ईडन गार्डन्स पर खेला जाएगा। और इस मैच में क्या भारतीय टीम की प्लेइंग 11 है ये भी मैं आपको बताऊंगा, साथ ही साथ किस तरीके की पिच रिपोर्ट है, वेदर रिपोर्ट क्या है, किस बड़े खिलाड़ी को बाहर बिठाया जाएगा, ये तमाम इंफॉर्मेशन के साथ में स्पोर्ट्स टॉक आपके साथ जुड़ चुका है। तो इस वीडियो को आखिरी तक जरूर देखिएगा। बहुत सारे लोग कहते हैं कि आखिरी तक क्यों देखें, क्या जानकारी। मैंने कहा कि भाई पूरी जानकारी अगर लेनी है तो आखिरी तक देखिए, बाकी आपकी मर्जी है। तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को आखिरी तक जरूर देखिएगा, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा और लगातार बने रहे स्पोर्ट्स टॉक के साथ में। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं कि टीम इंडिया की प्लेइंग 11 क्या होगी। हालांकि उससे पहले मैं आपको बता दूं कि इंडिया वर्सेस इंग्लैंड के बीच में बहुत ही कॉम्पिटेटिव मैचेस अब तक हमने देखे हैं और कुल मिलाकर के 24 अब तक T20 मैचेस हुए हैं भारत और इंग्लैंड के बीच में। और इनमें से जो 24 मैचेस हुए हैं उसमें से 13 मुकाबले भारतीय टीम के नाम, जबकि 11 मुकाबले इंग्लैंड ने अपने नाम किए हैं। यानी कि बहुत ज्यादा अंतर नहीं है भारत और इंग्लैंड के बीच में, एकदम नेक टू नेक जिसे कहते हैं ना, कि जबरदस्त तरीके से दोनों टीमों ने अब तक मुकाबला खेल करके दिखाया है। एंड ऑब्वियस सी बात है कि भारतीय टीम जब से वर्ल्ड चैंपियन बनी है तब से कोई सीरीज हारी नहीं है। इनफैक्ट 2019 के बाद से भारतीय टीम ने अपने घर पर जितने भी सीरीज खेले हैं, 16 T20 मैचेस की सीरीज खेले, जिसमें से 14 में जीत मिली है, 2 हमने ड्रॉ किया, यानी कि हारे नहीं है। तो आप समझ जाइए कि भारतीय टीम को भारत में आकर के हराना जो इंग्लैंड का सपना है, जो जॉस बटलर का सपना है, कल बड़ी बड़ी बातें कह गए जॉस बटलर, उनको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, जिसके कहते हैं ना इंग्लिश में कि आउट ऑफ द स्किन, यानी कि हद से ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, तब जाकर के वो भारत को भारत में हराने के बारे में सोच सकते हैं। जीतने की तो बहुत दूर की बात है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि यार क्या प्लेइंग 11 होगी टीम इंडिया की, क्योंकि ये सबसे टफ है, बहुत टफ है। सभी प्लेयर अपने अपने रोल को निभाते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन 15 में से खेलना किसी 11 को ही है, तो बाहर तो करना पड़ेगा। कुछ नाम बहुत आसान है जिसको कि आप बाहर कर देंगे, लेकिन कुछ टफ कॉल लेने पड़ेंगे मैनेजमेंट को। ऑब्वियसली बात है कि ओपनिंग आपके लिए अभिषेक शर्मा करेंगे संजू सैमसन के साथ में, लेकिन फिर से मैं कह रहा हूं कि अभिषेक शर्मा और संजू सैमसन ये दोनों अच्छे ओपनर हैं, लेकिन अभिषेक को कंसिस्टेंसी से रन करना पड़ेगा। मुझे पता है जैसे ही मैंने ये बात कही बहुत सारे लोग आकर के कमेंट सेक्शन में लिख देंगे कि जी आप अभिषेक शर्मा को क्यों कह रहे हो, क्योंकि ये सच्चाई है मेरे भाई, ये रियलिटी है। अभिषेक शर्मा बहुत अच्छे हिटर हैं, आईपीएल में धूम मचा दिया था, लेकिन कंसिस्टेंसी के साथ में रन कर रहे थे। इंडिया के लिए उन्होंने आते ही दूसरे मैच में शतक लगाया, लेकिन उसके बाद 9-10 मैचेस बिल्कुल फ्लॉप हो गए। फिर साउथ अफ्रीका में एक अर्धशतक आया। तो कंसिस्टेंसी तो दिखानी पड़ेगी अभिषेक को। अगर किसी को लगता है कि बिना कंसिस्टेंसी से वो मैचेस खेलते चले जाएंगे तो ये पॉसिबल नहीं है। और इतने भी घातक लेफ्ट आर्म स्पिनर नहीं है कि आप सिर्फ अभिषेक को ये मान करके चले कि ठीक है ये ऑलराउंडर है। ऑलराउंडर नहीं है वो, बैटिंग में आपको सपोर्ट करते हैं और हो सकता है कि पार्ट टाइम गेंदबाजी कर ले, लेकिन बैटिंग में जलवे दिखाने पड़ेंगे अभिषेक को। तो उनके साथ में संजू सैमसन जो कि इस समय टॉप फॉर्म में नजर आ रहे हैं, तो ये दोनों आपके लिए ओपन करेंगे। 3 नंबर पर सूर्य कुमार यादव या तिलक वर्मा में से कोई एक खेलेगा। मान करके चलते हैं कि चलो सूर्य कुमार यादव, क्योंकि अगर संजू पहले आउट हुए तो सूर्य आ जाएंगे। अगर मुझे लगता है कि अभिषेक पहले आउट हुए तो तिलक वर्मा आ जाएंगे लेफ्ट एंड राइट कॉम्बिनेशन के लिए, यानी कि अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन ओपन, सूर्य कुमार यादव, तिलक वर्मा 3 और 4 नंबर पर ये फिक्स हो गए। 5 नंबर पर हार्दिक पांड्या बिल्कुल फिक्स है, इसमें कोई बहुत ज्यादा आपको परिवर्तन देखने को नहीं मिलेगा। यहां पर हार्दिक पांड्या ही खेलते हुए नजर आएंगे 5 नंबर पर। लेकिन 6 नंबर पर मामला फंस जाता है, और 6 नंबर पर इसलिए मामला फंस जाता है कि रिंकू सिंह जो कि सुपरस्टार बल्लेबाज रहे हैं, और मैं एक बार फिर से कह रहा हूं कि तिलक वर्मा को जैसे आपने प्रमोट किया, अगर रिंकू को भी प्रमोशन मिल जाता तो रिंकू भी बड़े बल्लेबाज बनते, और बड़े बल्लेबाज अभी भी हैं। लेकिन आज के दिन में यह नौबत आ चुकी है कि रिंकू को आप 6 नंबर पर खिलाएंगे कि नीतीश कुमार रेड्डी को खिलाएंगे, यह आपको सोचना पड़ेगा भाई लोगों, यह लिटरली आपको सोचना पड़ेगा। क्योंकि अगर रिंकू को खिलाएंगे तो वो सिर्फ बल्लेबाजी करते हैं, गेंदबाजी हालांकि एक मैच में श्रीलंका में उन्होंने की थी, लेकिन ऑब्वियसली बात है कि उनको हम बल्लेबाजी करने के लिए जाने जाते हैं, मतलब बल्लेबाज के तौर पर हम जानते हैं। तो यहां पर आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि 6 नंबर पर रिंकू को खिलाना है या नीतीश कुमार रेड्डी को खिलाना है। 7 नंबर पर अक्षर पटेल आपके वाइस कैप्टन खेल जाएंगे। 8 नंबर पर फिर आपको सोचना पड़ेगा, क्योंकि कुछ नाम तो कंफर्म्ड है, जैसे वरुण चक्रवर्ती का नाम कंफर्म्ड है 9 नंबर पर मान करके चले, 10 नंबर पर शामी और 11 नंबर पर अर्शदीप।
ये आपके कंफर्म्ड नाम है। लेकिन अब 8 नंबर का जो पेच है, यहां पर आप हर्षित राणा को खिलाएंगे या वॉशिंगटन सुंदर को खिलाएंगे, यह भी आपको देखना पड़ेगा। हालांकि जो पिच रिपोर्ट आ रही है उसके हिसाब से अगर मैं देखूं तो शायद हर्षित राणा को खिलाना ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि स्पिनर्स के लिए कुछ नहीं है कोलकाता के मैदान पर, और ऊपर से ड्यू फैक्टर अलग है। शाम में 7 बजे मैच की शुरुआत है, तो आप नॉर्थ ईस्ट की हम बात कर रहे हैं कोलकाता में, वहां पर बहुत ज्यादा ड्यू रहता है। मैदान छोटा है, बहुत बड़ा मैदान नहीं है, मतलब बाउंड्रीज छोटी कर दिए गए हैं। ऐसे में हाई स्कोरिंग मैच आपको देखने को मिलेगा। हो सकता है कि 250 रन ठोक दे सामने वाली टीम, चाहे इंडियन टीम हो या इंग्लैंड की टीम हो। तो भाई ये आपको बैठ करके कॉल करना होगा कि हमें हर्षित राणा के साथ में जाना है या वॉशिंगटन सुंदर के साथ में जाना है। अगर स्पोर्ट्स टॉक की माने तो मैं हर्षित राणा के साथ में जाने की कोशिश करूंगा, बिकॉज उनको केकेआर के लिए कोलकाता में खेलने का अच्छा खासा अनुभव है। देन अगर मान लीजिए कि बहुत ज्यादा ड्यू फैक्टर है तो आपके स्पिनर कितने कारगर साबित होंगे? स्पिनर तो बहुत ज्यादा कारगर साबित होंगे नहीं। और वॉशिंगटन सुंदर, अगर मान लीजिए कि आप ये सोच करके चल रहे हो कि 8 नंबर पर बल्लेबाजी कर लेंगे, तो यार 8 नंबर तक बल्लेबाज को भर करके रखने का कोई मतलब नहीं बनता है। मेरा ये पर्सनल ओपिनियन है। तो इसीलिए मैं तो हर्षित राणा को फिर खिलाऊंगा। 3 फास्ट बॉलर के साथ में मैं जाना चाहूंगा, क्योंकि अगर ड्यू फैक्टर है, गेंद जो है वो गीली हो जाएगी, तो स्पिनर करेंगे तो करेंगे क्या? स्पिनर को ग्रिप करना मुश्किल हो जाएगा। तो ऐसे में बेहतर है कि आप हर्षित राणा को खिला लें। एक स्पिनर में वरुण चक्रवर्ती, दूसरे स्पिनर में अक्षर पटेल हो गए, एंड देन आपके पास में शमी एंड अर्शदीप हो गए। यानी कि कुल मिलाकर के आपके पास में हर्षित राणा, वरुण चक्रवर्ती, शमी और अर्शदीप, ये 4 प्रॉपर गेंदबाज हो गए जो कि 16 ओवर डालने की गारंटी देंगे। एंड देन आपके पास में होंगे एक हार्दिक पांड्या और एक अक्षर पटेल। और फिर आप कॉल ले सकते हो कि रिंकू को लेना है या रेड्डी को लेना है, या ये भी कर सकते हो आप सबसे बेहतरीन, अगर आप स्पोर्ट्स टॉक की माने तो सबसे बेहतरीन प्लेइंग 11 जो होगी उसमें मुझे लगता है कि आप अभिषेक शर्मा और संजू सैमसन से आप ओपन कराओ। 3 नंबर पर सूर्य कुमार यादव, 4 नंबर पर तिलक वर्मा, 5 नंबर पर हार्दिक पांड्या, 6 नंबर पर रिंकू सिंह। ठीक है, अभी सोच लेना आप। 7 नंबर पर अक्षर पटेल, 8 नंबर पर आपके हर्षित राणा, 9 नंबर पर वरुण चक्रवर्ती, 10 नंबर पर शमी और 11 नंबर पर अर्शदीप सिंह। इसमें क्या होगा कि आपके पास में अक्षर पटेल एक 4 ओवर डालने वाले गेंदबाज, हर्षित राणा 4 ओवर डालने वाले गेंदबाज 2 हो गए, 4 ओवर वरुण चक्रवर्ती के नाम 3 हो गए, शामी 4 ओवर और आपके अर्शदीप 4 ओवर, ये 5 गेंदबाज हो गए जो कि 20 ओवर डालेंगे। और साथ में आपके पास में हार्दिक पांड्या भी होंगे। तो आपके पास में 6 गेंदबाज का ऑप्शन हो गया और 7 नंबर तक आपके पास में प्रॉपर बल्लेबाजी होगी। तो ये अब मैनेजमेंट को तय करना है। पिच रिपोर्ट मैंने आपको बताया कि एकदम फ्लैट पिच है, एकदम फ्लैट पिच है। गेंद बल्ले पर आएगी और एकदम थ्रू द लाइन हिटिंग कीजिए। 250 रन वाली पिच है, यहां पर रन जोरदार तरीके से बनेंगे, ये मान करके चले। और जहां तक वेदर रिपोर्ट है तो बिल्कुल भी बारिश होने की कोई संभावना नहीं है। जबरदस्त तरीके से आपको फुल मैच देखने को मिलेगा। तो बारिश की तो कोई यहां पर दूर दूर तक संभावना है नहीं, लेकिन रनों की बारिश जरूर होगी, ये मैं कह सकता हूं। 200-250 रन मिनिमम बन सकते हैं इस पिच पर, ये मान करके चले। बाकी आप भी जरूर कमेंट सेक्शन में अपनी प्लेइंग 11 बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। लगातार बने रहें स्पोर्ट्स टॉक के साथ में।